तीसरा सवाल हमारा कुछ ऐसे है कि जी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक एप्लीकेशन है बीगो, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है और साथ ही साथ मशहूर टिकटॉक जो ऐप है उसको रेगुलेट करने का और उसके ऊपर जो मवाद है उसकी नजरसानी करने के लिए कुछ अहकाम जारी किए हैं और कहा है जो गैर अखलाकी वीडियोज़ है उसके ऊपर उसको फौरी तौर पर हटाया जाए। अब हमने सवाल कुछ इस तरह से लिखा है कि क्या हुकूमत को टिकटॉक को बंद कर देना चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। क्या लगता है आपको मजहर अब्बास साहब? देखिए, पहला सवाल था उठा लिया गया, दूसरा सवाल आखिरी सवाल है पाबंदी लगा दी। इस मुल्क में सिवाय उठाने के और पाबंदी लगाने के कुछ नहीं है और दबाने के। चीज ये है कि पहले आप किसी को नोटिस दें, देखें क्या। हाँ, मतलब यही चीजें चल रही है ना इस मुल्क में। आप ऑब्सेनिटी को अपनी तौर पे डिफाइन करते हैं, आप नेशनल इंटरेस्ट को अपने तौर पे डिफाइन करते हैं, आप आइडियोलॉजी को अपने तौर पे डिफाइन करते हैं, जो आपका हुस्न करिश्मा साज करे। मुनीफ फारूक साहब, देखिए, मैं बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आपको स्ट्राइक कर रही होती हैं, आप नहीं कह सकते। मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है, मैं ये मॉरल पुलिसिंग के बड़े सख्त खिलाफ हूँ। ख़ास तौर पर अगर ये काम स्टेट ले ले अपने हाथों में कि बस जी हमने यहाँ पर भी है। अब मसला अब वही आ जाता है कि अब वो जहनीत नर्चर होने में या उसको बेहतर करने में हमने पिछली 6-7 दहाइयों में तो कुछ हुआ नहीं है। कैरेक्टर बिल्डिंग भी नेशन की नहीं हुई, नेशन के बनने में भी बहुत से प्रॉब्लम मसाइल रहे हैं। तो फिर अब वो मौजूद है, आप ये बंद करेंगे तो किसी और जगह ऑब्सैनिटी आ जाएगी। ऑब्सैनिटी इज़ नॉट समथिंग इट्स नॉट जर्मन टू वन एप्लीकेशन। वो तो किसी जगह भी आ सकती है और कहीं पे भी आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे किसी ने तो उसको रेगुलेट भी किया जा सकता है। हाँ, मतलब बजाय उसको बंद करने के। मैंने एक दफ़ा किसी की बात सुनी थी और मुझे बड़ी वो पसंद थी। उसने कहा अगर किसी ने बेईमानी करनी है तो बेईमानी की गुंजाइश तो फिर मस्जिद के चंदे में भी निकल आती है। तो अगर किसी ने ऑब्सैनिटी देखनी है या प्रमोट करनी है तो उसके लिए ये बंद करेंगे, 10 चीज़ें और आ जाएंगी। अच्छा, इसका एक पहलू ये भी है कि जो बच्चे इसके ऊपर वीडियोस बना रहे थे, अपना टैलेंट शोकेस कर रहे थे, वो ये कहते हैं कि जी हमारा जरिया माश था, इससे हमें मोनेटाइज किया जाता था अगर हमारे व्यूज़ ज़्यादा होते थे। तो वैसे तो हमें कोई नौजवानों को उस तरह नौकरियां नहीं मिलती रिस्पेक्टेबल। ये एक अच्छा तरीका था, हम इस पे प्लेटफॉर्म भी मिल रहा था शोकेस करने का। देखिए, अगर कंसर्न यूज़र्स की तरफ से या ख़ास तौर पे जहाँ ये पेरेंट्स की तरफ से आया, आई एम श्योर जिनके बच्चे इस एज के अंदर हैं कि वो टीनेजर्स हैं और वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं अगेंस्ट दिस इन्फ्लुएंस के, वो को ऑब्सैनिटी की तरफ भी जा सकते हैं। तो उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो आई फील कि ये वाकई रेगुलेट होना चाहिए। लेकिन ये जो बंद कर देना, पाबंदी लगा देना, ये इन चीज़ों का कुछ ये सिंक नहीं करती, वो आपको समझ नहीं आती। ठीक है, हसन निसार साहब। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी जहालत का एतराफ़ करूंगा। मेरे हल्का बाप में हर एक को पता है कि मुझे तो एंड सेंड के अलावा सेल फोन का इस्तेमाल भी नहीं आता। ऑल्दो आई ओन अ कंपनी जो अच्छे स्केल पे काम कर रही है, उनके ऑफिस में कभी नहीं गया। ठीक है, सोशल मीडिया भी ना मैं देखता हूँ ना मुझे इसकी समझ है, इसलिए मैं इस पे कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूं, अपनी जहालत की वजह से, अपनी लाइलमी की वजह से। एक बात जो अभी कर रहे थे, मुनीब कर रहे थे, मैं ऐड करूं, अगर आपको समझ ना आए, पल्ले ना पड़े तो उसको आप एडिट कर देना। वो ये है कि जो ये जो ठेकेदार है ना, ये आप यूं समझ लो जैसे वो लंगर नहीं होता जहाज का जो मूव नहीं करने देता, ये लंगर हैं ये इस माशरे के जहाज। उसके हर जगह कदम कदम पे इतनी भंगियां मारते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। कायनात की सबसे खूबसूरत तख्लीक है इंसान, जिसको अशरफुल मखलूकात कहते हैं। रब्बुल इज्जत ने इसमें भी 2 मराकज गंदगी और गलाजत के रखे हैं। हाउ कैन अ ह्यूमन सोसाइटी, वो ह्यूमन बींग्स पे मुश्तमिल है ना, इंसानी माशरा। तो अगर हर इंसान के अंदर कुदरत ने ये रखा है, आप किधर से उठ के आ जाते हैं, अजीबो गरीब सॉल्यूशंस निकालते हैं। बेड़ा गर्क हो गया। आबाद था ये मुल्क, ये शहर सारे एक जमाने में, यूनिवर्सिटी डेज तक हमने देखा रिलैक्स थी सोसाइटी।
अब बच्चे आइस पे लग गए, हेरोइन पे लग गए। अब मैं आगे क्या बात करूंगा? सेंसरी कर लेना वेंट वही आउट करने के बेहतर जरिए नहीं रहे है, ना हजम आपको। नहीं होगा। चलें बाबर जी, सत्तार साहब, एग्जैक्टली यही बर्बादी है। आइस ठीक है, हेरोइन ठीक है, बच्चे हेरोइन पे लग जाएं, बाकी नहीं। सोचने के काबिल कोई नहीं है। बाबर सत्तार जी साहब। जी नहीं, मैं तो अग्री करता हूं। मेरा ख्याल है सब कुछ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो तरीका हमारे रियासत में भी, माशरे में भी तो तरीका यही है कि जिस चीज से थोड़ा सा भी आपको तकलीफ पहुंचे, इख्तलाफ हो, उसे बंद कर दें। देखिए, मेरे छोटे बच्चे हैं, हम एज पेरेंट्स इस बात पे सोचते हैं कि आपने उन्हें कैसे रेज करना। टेक्नोलॉजी जो उन्हें अवेलेबल है वो हमें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हमने अपने बचपन में बहुत सारे गलत काम किए और हमारे वालिदैन ने हमसे गुफ्तगू की उस बारे में, किया कि ये कह दिया कि ये काम एग्जिस्ट ही नहीं करते दुनिया में, बताया। और अब आप बड़े होके सोचते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ के गलत डायरेक्शन में चले गए, हम किस लिए कुछ गलत डायरेक्शंस में नहीं गए। उसकी वजह वो तरबियत थी ना, वो गुफ्तगू थी, डिनायल नहीं था चीजों का, लेकिन कॉन्वर्सेशन थी। जब दिमाग ग्रो कर रहे होते हैं तो वो हर तरह की चीज सोचते हैं, और उसमें पेरेंट्स का काम गाइड करना है। पेरेंट्स का काम डिनायल या बंद कर देना नहीं है। मैं अपने बच्चों के से अगर उनके सारे गैजेट्स वापस भी ले लूं तो क्या वो एक ऐसी दुनिया में ग्रो करेंगे जिसमें वो बिल्कुल इनोसेंट होंगे, या वो बिल्कुल ठीक रास्ते पे चलते रहेंगे? ऐसा नहीं होता। पहले मैगजीन्स थे, अब एक डिजिटल मीडियम आ गया है, इश्यूज तो वही है। आपने उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो आपको बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं अगर आपने इंश्योर करना है कि एज अप्रोप्रिएट कंटेंट आपके बच्चों को मुयसर आए। लेकिन इस चीज के ऊपर आउटरीच क्रिएट करना कि ऐसा कंटेंट एग्जिस्ट क्यों करता है, और एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, और अगर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर करता है तो उस प्लेटफॉर्म को या बंद कर दें, तो फिर सारी दुनिया को ही बंद करना पड़ेगा। यूनानिमसली सबका ओपिनियन है कि बंद करने से, पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं बेहतर अंदाज में। इससे ना सिर्फ कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, अच्छाई बुराई का फ़र्क पता चलेगा, बल्कि आप उस चीज़ को अच्छाई की तरफ डाल के उसका यूजेज बेहतर कर सकेंगे। हम यहाँ पे क्विक साइन ऑफ करेंगे, कल मुलाकात करेंगे।